गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाय, कैसे हैं आप? आई नो कि अभी हम आपके सामने नए हैं, बट आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट लेके आए हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए। ओके, तो इंट्रोड्यूस तो हम अपने आप को करेंगे। आई होप कि हमारा इंट्रोडक्शन आपको हमारे मेथड से, हमारी स्ट्रैटेजी से ही आपको बता देगा कि हम कौन हैं। फिर लास्ट क्लास में हम लोग आपको इंट्रोड्यूस भी करवाएंगे अपने आप को। तो चलिए, आज हम आपके लिए कुछ लेकर के आए हैं, तो आपके सामने इसको लेकर के आते हैं। ओके, सो हमारा जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक है सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू योर अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन, 10th एग्जामिनेशन। ओके, सो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है सिमिलर ट्रायंगल। ऑल नोज अबाउट द सिमिलर ट्रायंगल, सभी जानते हैं सिमिलर ट्रायंगल के बारे में, पढ़े भी हैं। उसमें से ये जो थ्योरम आप देख रहे हैं ना, जिसको हम लोग कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको कि हम लोग थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। आज हम इस थ्योरम के बारे में इसको पढ़ेंगे, ये क्या होता है, क्योंकि आपके जो एग्जामिनेशंस में है इस क्वेश्चंस को रिलेटेड एक थ्योरम आपको प्रूविंग के साथ, स्टेटमेंट के साथ लिखने के लिए आता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि हाउ यू कैन राइट द स्टेटमेंट इन योर कॉपी। ओके, तो आज हम स्टेटमेंट के साथ इसको लिखेंगे कि कैसे हम लिख सकते हैं स्टेटमेंट में मैक्सिमम बच्चों को क्या होता है, स्टेटमेंट को लिखने में प्रॉब्लम होता है ना। और कभी कभी बच्चों को क्या होता है कि उसको कैसे प्रूविंग करना है, तो उससे रिलेटेड भी प्रॉब्लम होता है। तो आज हम लोग उसी थ्योरम को विथ स्टेटमेंट प्रूफ करके देखेंगे कि कैसे लिखना है। ठीक है, आज हम लोग आपको एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि इस थ्योरम में क्या क्या आपको करना है और कैसे प्रूफ करना है। ओके, तो फर्स्ट चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं आज का थ्योरम। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको हम लोग थेल्स को नाम से जानते हैं, क्योंकि थेल्स ने ही सबसे पहले इस थ्योरम को हमारे सामने इंट्रोड्यूस किया था। तो पहले हम लोग जानते हैं ये प्रोपोर्शनलिटी। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, प्रोपोर्शनलिटी होता क्या है, तो पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी, प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि सपोज यू हैव द गिवन 4 क्वांटिटीज, ठीक है, लेट ए बी सी एंड डी, you have given the 4 quantities, and if the ratio of any two is equal, then you can say that the all given quantities are said to be proportional. तो फर्स्ट हम लोग क्या देखें कि प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि व्हेन यू हैव गिवन द 4 क्वांटिटीज, लेटर ए बी सी एंड डी आर गिवन द 4 क्वांटिटीज, एंड यू हैव टू प्रूव इट इज इन प्रोपोर्शनल और नॉट, देन इफ द रेशियो ऑफ एनी टू, suppose a by b that is equal to c by d, then you can say that the all given quantities are said to be in the proportional. So this theorem related to basic proportionality theorem, which is given by the Thales, because he is derived by the Thales, so that theorem is said to be the Thales theorem. तो एग्जामिनेशन में आपको थेल्स थ्योरम के नाम से भी पूछा जाएगा, या नहीं तो आपको पूछा जाएगा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के नाम से दिया जाएगा। ठीक है, जिसको शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं, बीपीटी, है ना, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये होता क्या है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो क्या होता है, चलिए इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होता है। तो पहले हम एक स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। स्टेटमेंट क्या होता है, देखिए, इफ अ लाइन इज ड्रॉन which is parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct point, then the other two sides are divided in the same ratio. तो चलिए हम लोग इसको ट्रायंगल्स में समझते हैं कि ये क्या होता है, ट्रायंगल्स का ये थ्योरम है तो क्या है। देखिए, ये सपोज वी टेक ABC इज अ ट्रायंगल, मान लिया कि ABC क्या एक ट्रायंगल है। तो क्वेश्चंस कह रहा है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, सपोज हम मान लेते हैं कि यहाँ पे किसी एक साइड को हम BC को ले लिए। अगर आप BC से पैरेलल अगर किसी लाइन को आपने ड्रॉ किया है, सपोज हम यहाँ पे BC के पैरेलल एक लाइन को ड्रॉ कर लिए हैं D। ओके, सपोज D इज पैरेलल टू BC, इफ अ लाइन विच इज ड्रॉन parallel to any one side, suppose BC is the one side, so D is parallel to BC, which divides the other two sides at two different point, right, to intersect the other two sides in distinct point. Distinct, what is the meaning of distinct? Distinct, that means different point.
Okay, distinct, that means different point. So D intersect AB and AC at 2 point, that is D and E. So that line divides the other two sides in the same ratio. So what is the ratio? D lies on AB and E lies on AC. So it divides the other two sides. That means AB we divide at point D. So that is AD upon DB, that is equal to AE upon EC. Because we know that if we have given 4 quantities and if the ratio of any twos are equal, then we can say that all quantities are said to be the proportional. So you can see in the figure, D divides the other two sides. AB and AC are in equal ratio. So AD upon DB, that is equal to AE upon EC. So ratio of any twos are equal. So that's why we can say that this theorem is said to be the basic proportionality theorem. In this theorem, we have to prove AD by DB is equal to AE by EC. Now let's start. Okay. I hope आपको समझ में आ गया होगा. तो चलिए हम लोग इस थ्योरम को अब थ्योरम के साथ स्टार्ट करते हैं. ओके, सपोज पहले हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, ABC क्या लिया, ट्रायंगल लिया. ओके, सो लेट ABC बी अ ट्रायंगल इन विच, जिसमें क्या है, D क्या है, BC के पैरेलल है ना. तो इन विच D इज parallel to BC, that is the symbol of parallel. Okay, D is parallel to BC, which intersect AB and AC at D and E. Okay, D is a parallel to BC, which intersect, D intersect AB at D and E intersect AC at E. So which intersect AB and AC at D and E. Now we have to prove that DE parallel to BC. Prove that DE parallel to BC. Now let's start. How can you prove DE parallel to you have to prove that you have given D parallel to BC. Okay, you have to prove that AD upon DB, that is equal to AE upon EC, because you have given D parallel to BC. आपको दिया हुआ है D BC के पैरेलल है. सो आपको प्रूफ क्या करना है कि अदर टू साइड्स को ये इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है. सो दैट मीन्स AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC. ये आपको प्रूफ करना है. ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं. सो बीइंग स्टार्ट, यू हैव टू कंस्ट्रक्ट इन द फिगर. सो लेट्स वी राइट कंस्ट्रक्शन. क्या करना होगा, पहले कंस्ट्रक्शंस करते हैं. तो कंस्ट्रक्शंस करने के लिए देखिए आपको बहुत सारे क्या होते हैं कि आप कंस्ट्रक्ट कर देते हैं. आपको बता दिया जाता है कि आपको करना क्या है कि इससे इसको ज्वाइन करना है, इससे इसको ज्वाइन करना है और परपेंडिकुलर डालना है. ये तो हम जानते हैं, लेकिन वाई क्यों करना है, तो उसके लिए हम आपको यहाँ पे बेसिक्स लेके आएंगे कि आखिर इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए आपको ये कंस्ट्रक्शन ही क्यों करना है. ओके, अब इस फिगर में देखिए आपको दिया हुआ क्या है. इस फिगर में आपको दिया हुआ है कि D BC के पैरेलल है. तो दो लाइन जब आपका पैरेलल होता है, इससे रिलेटेड आप क्या क्या पढ़े हैं, इससे रिलेटेड आप पढ़े हैं कि द टू लाइन्स आर पैरेलल एंड ए ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्टेड देम, देन वी हैव गिवन द थ्री केसेस. फर्स्ट इज अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल. ऑल नोज अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल. सेकेंड वन इज corresponding angles are equal. और तीसरा क्या होता है, थर्ड वन इज सम ऑफ allied angles is equal to 180 डिग्री. ये थ्री केसेस हमारे पास होते हैं. और क्या होता है,
और पैरेलल से रिलेटेड आप क्या सीखें, और पैरेलल दो लाइन व्हेन यू हैव गिवन द पैरेलल ऑफ टू लाइंस, और क्या क्या इसमें होता है। तो हम लोग ये भी जानते हैं कि व्हेन यू हैव गिवन टू लाइंस आर पैरेलल and if you draw the any two figures which have the same base then the area of both figures are equal। और हम लोग क्या जानते हैं कि अगर आपके पास दो लाइन पैरेलल है, उसमें आप अगर सेम बेस पे अगर आप दो फिगर बनाते हैं, अब दो फिगर क्या हो सकता है, या दोनों क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा या दोनों ट्रायंगल हो जाएगा। अगर आप ट्रायंगल बना रहे हैं तो ट्रायंगल ही होगा, और क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं तो क्वाड्रिलेटरल ही होगा। तो अगर सेम बेस पे अगर आप दो फिगर बनाते हैं एनी टू फिगर्स, तो दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा। जैसे कि आप यहाँ देखिए फिगर में क्या है, सपोज ए बी सी इज अ ट्रायंगल एंड डी बी सी इज अ अदर ट्रायंगल विच इज ड्रॉन between the two parallel lines। You can see the figure, suppose L and M are the two parallel line। दोनों का बेस क्या है हमारा, BC is the base। ट्रायंगल ABC के लिए बेस BC है और ट्रायंगल DBC के लिए बेस क्या है, BC है। दोनों का बेस हमारा सेम है, तो दोनों के बीच में ये दोनों फिगर जो बन रहा है दोनों का एरिया क्या होगा, सेम। दैट मीन्स वी कैन से दैट ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC। ये भी हमारा पैरेलल का ही है कि जब आपको दो लाइन पैरेलल दिया हुआ है, ओके, तो आप ये कह सकते हैं ना कि एनी टू फिगर्स विच हैव द सेम बेस बिटवीन द पैरेलल लाइंस आर ऑफ द सेम एरिया। सो वी कैन से दैट इफ ABC एंड DBC आर द टू ट्रायंगल्स विच हैव द सेम बेस BC, सो वी कैन से दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC। आपको ये दिया हुआ है, तो इसी थ्योरम को हम लोग इस थ्योरम में प्रूफ करने वाले हैं। तो अब देखिए इसका एरिया से रिलेटेड क्या होगा, आई होप इसको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं, इसी थ्योरम को यहाँ पे हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। तो चलिए देखिए, अब हमारा यहाँ पर हमको दिया हुआ क्या प्रूफ करना है, तो हमें प्रूफ करना है, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC। दैट मीन्स कि फर्स्ट यू हैव टू टेक बेस इज अ AD। पहले आपको क्या करना है, AD को बेस लेना है ना। तो AD बेस से रिलेटेड क्या ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, देखिए तो फिगर में ADE बन रहा है ना। तो ADE बन रहा है, आप बेस क्या ले रहे हैं, AD को ले रहे हैं बेस। तो AD अगर आप बेस ले रहे हैं तो इसका क्रॉसपॉन्डिंग वर्टेक्स क्या हो गया, E। AD के सामने कौन सा दिख रहा है, E दिख रहा है, तो आपका क्रॉसपॉन्डिंग वर्टेक्स क्या हो गया, E। तो E से क्या डालना है आपको, इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है यहाँ से, तब ना ADE का एरिया निकलेगा, क्योंकि आपको यहाँ क्या लेना है, AD लेना है। तो AD कब आएगा, जब आप AD से रिलेटेड एक ट्रायंगल को लेंगे। तो AD से ट्रायंगल क्या बन रहा है, ADE बन रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, सपोज हम इसको हाइट का नाम दे दिए EM, ओके। अब आप दूसरे ट्रायंगल को देखिए, दूसरा क्या है यहाँ पे, DB है। तो अब देखिए आप DB यहाँ पर है हमारा ना, तो DB से भी आपको DB को बेस लेना है। तो DB से पहले आपको क्या बनाना होगा, ट्रायंगल बनाना होगा। क्यों, बिकॉज दो लाइन पैरेलल हैं और पैरेलल लाइन के बीच में जो दो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया सेम होगा। तो इसके बीच में हम लोगों को क्या बनाना है, एरिया बनाना है। तो DB से ट्रायंगल बनाने के लिए क्या करना होगा, वी हैव टू ज्वाइन E to B। B से E को क्या करना होगा, ज्वाइन करना होगा। देखिए E से B को क्या किया मैंने, ज्वाइन कर दिया। अब आपके पास जो ट्रायंगल बन रहा है, आप ध्यान से देखिए इसको, ये कौन सा ट्रायंगल है, आप सभी देखेंगे कौन सा ट्रायंगल है ये। तो आप देखिए वी कैन सी दैट D पॉइंट पे कौन सा एंगल बन रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है ना। 90 से ज़्यादा क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल। ये कौन सा एंगल बन रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल। तो जब ये ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है तो ये ट्रायंगल कैसा हुआ, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। एंड वी नो दैट कि इन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि जो हाइट होता है वो ट्रायंगल्स के एक्सटेंडेड पार्ट पर होता है। तो यहाँ पे जो हाइट होगा, जैसे हम BD को क्या किए, एक्सटेंड कर दिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं फिगर में, यहाँ पे BD क्या हुआ, बेस हुआ, एक्सटीरियर एक कहाँ पे आपका एंगल कहाँ बन रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल D पर बन रहा है। तो B से D को क्या किए, एक्सटेंड किए। तो ये जो EM होगा वो क्या होगा, हमारा अल्टीट्यूड होगा, हाइट होगा। तो फिगर में देख सकते हैं DBE कैसा ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। तो DB को आपने एक्सटेंड किया है तो ये आपका EM क्या हो गया, हाइट हो गया। इसलिए हम क्या किए, यहाँ पे E से B को ज्वाइन कर दिए।
सेम पार्ट, ये तो हमारा दोनों हो गया। अब हमको दूसरा नेक्स्ट क्या लेना है, नाउ वी हैव टू टेक AE। तो AE से ट्रायंगल बन रहा है कौन सा, AE से बन रहा है ADE। तो अब आपको बेस किसको लेना है, AE को बेस लेना है, तब ना हमारा AE आएगा। तो AE को बेस लेने के लिए क्रॉसपॉन्डिंग वर्टेक्स क्या होगा, D होगा। तो D से क्या करना है आपको, अल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। तो फिर हम लोग यहाँ से अल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिए, देख सकते हैं आप, D एंड AE पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। तो अब हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, AE हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है, EC है। अब हमको क्या लेना है, EC। तो EC से ट्रायंगल बनाना होगा, तो EC से ट्रायंगल क्या बनेगा, EC, और यहाँ से हम लोग ज्वाइन कर दिए DC, है ना। तो आप यहाँ पे देखिए, इस फिगर को भी अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये यहाँ पे देखिए ट्रायंगल कैसा बन रहा है आपका, ये ट्रायंगल, दैट पॉइंट इज E, D एंड C। देखिए यहाँ पे ये E पॉइंट पे कौन सा एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है। तो इस साइड को क्या करना होगा, ई पॉइंट को एक्सटेंड करेंगे। तो ये वाला जो आप देख रहे हैं DN, ये क्या बना मेरा, अल्टीट्यूड बन गया, बिकॉज ये कैसा ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। तो DN हमारा क्या बनेगा, अल्टीट्यूड बनेगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें कंस्ट्रक्शन में क्या किए कि EM परपेंडिकुलर डाले, वाई, बिकॉज वी हैव टू टेक AD। तो AD कहाँ से आएगा, तो AD ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो उसमें हमारा ये क्या बनेगा, बेस, और ये क्या बनेगा, हाइट। दूसरा क्या लेना है, DB। DB के लिए ट्रायंगल कौन सा लेना पड़ेगा, DBE लेना पड़ेगा। तो DB क्या बनेगा हमारा, बेस, और हाइट क्या बनेगा, EM। इसलिए हम E से B को क्या किए, ज्वाइन कर दिए। सेम AE को लेना है, तो व्हेन वी हैव टू टेक AE, सो वी हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर DN एट AE। AE पे क्या करना होगा, DN को परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। दूसरा क्या लेना है, EC। EC लेने के लिए किसको ज्वाइन करना होगा, D से C को, बिकॉज वी हैव टू टेक द थ्योरम कि इफ एनी टू ट्रायंगल्स ऑब्टेन्ड ऑन द सेम बेस, ओके, सेम बेस एंड बिटवीन द पैरेलल लाइन बोथ द एरियाज आर इक्वल। अगर किसी दो पैरेलल लाइन के बीच में आप दो ट्रायंगल अगर बनाते हैं तो दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा। तो हम यहाँ एरिया के प्रॉपर्टी को यूज़ करने वाले हैं। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि DE, अगर हम DE को बेस मानते हैं, सेम बेस, तो DE से पहला ट्रायंगल क्या बन रहा है, DBE। दूसरा क्या बन रहा है, DEC। तो DE क्या हो गया, कॉमन। तो DBE और DEC क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसलिए हम लोग E से B को ज्वाइन किए थे, D से C को ज्वाइन किए थे। ये तो कंस्ट्रक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम लोगों को क्या लिखना है, तो कंस्ट्रक्शन में हम लोगों को लिखना है, फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ EM एट AB, है ना। तो वी ड्रॉ EM परपेंडिकुलर AD and DN perpendicular AE, DN perpendicular AE। उसके बाद क्या किया हमें, we have to join B to E and C to D, and we join DC and B। कंस्ट्रक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम इसको प्रूफ करते हैं, ओके। तो चलिए नाउ प्रूफ, आपको एग्जाम में ऐसे स्टेटमेंट के साथ बनाना है, ओके। तो नाउ प्रूफ करते हैं। अब प्रूफ करने के लिए देखिए, सबसे पहले आपको क्या लेना है, यू हैव टू टेक AD। तो AD से रिलेटेड यहाँ पे आपको ट्रायंगल चूज करना है। कौन सा ट्रायंगल बन रहा है हमारा, ADE। तो नाउ एरिया ऑफ triangle ADE. What is the area of triangle? The area of triangle is half into base into height. So you have to see which is the base. AD is the base. So 1/2 into AD, और यहाँ पे हाइट कौन हो जाएगा, EM। तो हाइट क्या हो गया हमारा, EM, ओके। नाउ यू हैव टू टेक DB। आपको क्या लेना है, DB लेना है। तो DB से कौन सा ट्रायंगल बनेगा, DBE। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, इसका एरिया क्या होगा, सेम, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब आप देखिए यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस। देखिए आपको यहाँ क्या लेना है, बेस DB लेना है। तो यहाँ बेस क्या हो जाएगा, DB।
सो DB इज द बेस। अब देखिए हाइट क्या होगा आपका। अभी हमने क्या पढ़ा कि जो ट्रायंगल आपका बन रहा है, ये ट्रायंगल कैसा बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है मेरा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, है ना। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, हम क्या पढ़े अभी कि जो हमारा जिस पॉइंट पे एक्सटीरियर एंगल आपका ऑब्ट्यूज एंगल बनता है, उसके प्रोड्यूस पार्ट पे हमारा क्या होता है, हाइट होता है। तो देखिए BD को प्रोड्यूस किया गया है, तो ये जो EM है इस ट्रायंगल के लिए क्या बनेगा, हाइट बनेगा, क्योंकि आप बेस किसको लिए हैं, BD को बेस लिए हैं। तो यह हाइट क्या हो जाएगा, EM। तो देखिए हाइट के जगह पे हो गया EM। ओके, सो अब आपको क्या करना है, ये देखिए, तो आप इसको एरिया को शॉर्ट में, अगर पूरा एग्जाम में नहीं लिखना है तो एरिया में शॉर्ट में आप क्या लिखेंगे, AR, है ना। किसका निकालना है, तो AD, तो आप शॉर्ट में लिख सकते हैं AR, दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। और यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, DB। इसको क्या लिखेंगे आप, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। ओके, अब देखिए, अब आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द रेशियो AD बाय DB। तो यू हैव टू डिवाइड both equation first and second. Let the equation is first and this is the second. Okay, so now from first and second, ये आप इसको ऐसे लिख देंगे, from first by second we get। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, डिवाइड क्यों कर रहे हैं, बिकॉज यू हैव टू फाइंड द रेशियो AD बाय DB। फर्स्ट इक्वेशन में AD है, सेकेंड में DB है, दोनों को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो फर्स्ट क्या है हमारा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। अब इधर क्या आ गया आपको, देखिए तो 1/2, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे आप, 1/2 इंटू AD मल्टीप्लाई EM बाय, यहाँ क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू DB इंटू EM। अब देखिए तो सेम कौन सा है, 1/2 सेम है, कैंसिल हो जाएगा, EM सेम है, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या निकल गया आपका, AD बाय DB, है ना। ये तो फाइंड आउट करना था, इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट हो गया ना। तो आप इसको क्या लेंगे, इक्वेशन थर्ड, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड तो आप मान चुके हैं, है ना। अब सेम प्रोसेस वी हैव टू कंटिन्यू। सो नाउ अगेन या सिमिलरली आप यूज कर सकते हैं, सिमिलरली। अब आपको क्या लेना है, AE लेना है। A लेने के लिए विच ट्रायंगल्स यू हैव टू टेक, AED। सो आपको किसका एरिया निकालना है, AED का, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED। AR डेट मीन्स एरिया। अब शॉर्ट में हम लिखने बात सीख लिए ना कि एरिया को शॉर्ट में क्या लिखेंगे, AR लिखेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल AED क्या हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पे किसको लेना है, बेस, AE को बेस लेना है ना। तो AE अगर आप बेस लेंगे तो क्रॉसपॉन्डिंग वर्टेक्स क्या होगा, D। तो D से हाइट क्या गया, DN। तो एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। फर्स्ट यू हैव टू राइट द फॉर्मूला। ओके, सो 1/2 इंटू, यहाँ बेस क्या हो जाएगा, AE, बिकॉज हाइट क्या है, DN, तो बेस क्या हो जाएगा, AE। सो AE मल्टीप्लाई हाइट के प्लेस पे क्या हो जाएगा, DN, दैट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल AED। यहाँ देखिए AE आ गया आपका। अब नेक्स्ट में क्या लेना है, नाउ यू हैव टू टेक EC। EC के लिए कौन सा ट्रायंगल लेना है, देखिए तो गेस कीजिए, ECD। तो नाउ यू हैव टू टेक एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD। फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अब यहाँ देखिए तो बेस क्या होगा, 1/2 इंटू बेस। अब यहाँ देखिए क्या लेना है, बेस, EC लेना है। तो यहाँ पे बेस कौन हो जाएगा, EC जा बेस। तो 1/2 इंटू बेस हो जाएगा EC, और हाइट क्या हो जाएगा, कौन सा ट्रायंगल है, आप देखिए फिर से, तो ये कौन सा ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल आपका है DEC। कौन सा एंगल बन रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है। तो ये वाला जो ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में कैसा होता है, जो एक्सटेंडेड पार्ट होता है उसी पे आपका हाइट होता है। देखिए यहाँ पे हाइट क्या लिए हैं, DN। अगर आप EC को बेस ले रहे हैं तो हाइट क्या हो जाएगा, DN, है ना। सो BC बेस हो गया तो हाइट क्या हो जाएगा, DN हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये तो आप देख चुके हैं।
चलिए हम इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। ओके, तो हमारा कहाँ तक आ गया था, देखिए तो ये हमारा क्या आ गया इक्वेशन, यहाँ तक निकल गया था ना ट्रायंगल हमारा। तो यहाँ से ये इक्वेशंस क्या हो जाएगा 4 और इसको क्या ले लेंगे 5। ओके, क्या प्रूफ करना था आपको, लेना था AE बाय EC लेना था, है ना। तो नाउ यू हैव टू डिवाइड इक्वेशन 4 एंड 5। देखिए यहाँ पे क्या है 4 एंड 5 है ना, 4 एंड 5 फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 आपको डिवाइड करना है, बिकॉज यू हैव टू टेक AE बाय EC। सो 4 बाय 5 वी गेट, यहाँ पे क्या है, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल AED बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD, दैट इज इक्वल टू AED के प्लेस पे क्या लिखेंगे आप 1/2 मल्टीप्लाई AE मल्टीप्लाई DN बाय 1/2 ECD के प्लेस पे 1/2 मल्टीप्लाई EC मल्टीप्लाई DN. Okay, so now we cancel 1/2 and DN because both are same. So that is equal to AE by EC. That equation is 6 because 5 तक आप ले चुके थे, so that is 6. Now which क्या प्रूफ करना है आपको, यू हैव टू प्रूफ AD by DB that is equal to AE by EC. So that is area of triangle AED by area of triangle ECD that is equal to AE by EC. यही आया था आपका, that is the 6 and that is the third. So आपको प्रूफ क्या करना है, AE by EC equal to AD by DB, that is the RHS and that is the LHS. That is the RHS, that is the LHS. So you have to prove RHS are equal. So when RHS are equal, when LHS will be equal, then you can say that RHS will be also equal. So आपको पहले इस दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करना होगा, आपको इस दोनों पार्ट को इक्वल करना है। चलिए इस दोनों को देखते हैं क्या इक्वल होगा। That is the area of triangle AED and that is the area of triangle AD. Both are same. ADE can be read as AED. So both are same. ये दोनों तो सेम है। Now this is the area of triangle ECD and this is the area of triangle DB. तो आप इसको देखिए तो क्या लिख सकते हैं, इस फिगर में देखिए तो ध्यान से, that is D, E, B and C. ये दोनों क्या है हमारा, ये दोनों हमारा पैरेलल लाइन है। एंड in the class 9 we have already read that if the two lines are parallel then the area of two triangles of the same base are equal. अगर दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो सेम बेस पे जो दो आपका ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो अगर हम यहाँ D को बेस बोलते हैं तो D से ट्रायंगल पहला क्या बनेगा DBE, दूसरा क्या बनेगा DEC। ये दोनों क्या है D और BC के पैरेलल लाइन के बीच में लाई कर रहा है। सो दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल। देखिए ये दोनों भी हमारा इक्वल हो गया, ऊपर वाला भी पार्ट इक्वल हो गया। सो वी कैन से दैट LHS विल बी इक्वल। सो LHS इक्वल है तो RHS भी क्या हो जाएगा, इक्वल। तो हम लोग इस स्टेटमेंट में देखिए कैसे लिखेंगे, तो वी नो दैट एरिया ऑफ टू triangle which have same base and lies between two parallel line। आपका ये हो गया होगा तो थोड़ा हम इसको इरेज करते हैं। ओके, ये देखिए आई होप यहाँ तक हो जाएगा हमारा, ठीक है। देखिए क्या लिखे हैं, एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स विच हैव सेम बेस एंड लाइज बिटवीन टू पैरेलल लाइन आर इक्वल। अगर दो ट्रायंगल हैं दोनों का एरिया सेम होगा, कब, जब उसका सेम बेस होगा और दो पैरेलल लाइन के बीच में लाई करेगा। सो वी कैन से दैट, सो वी कैन राइट area of triangle DBE, area of triangle DBE is equal to area of triangle DEC, area of triangle DEC। देखिए ये दोनों पार्ट भी इक्वल आ गया
और ये दोनों पार्ट भी इक्वल आ गया. सो डेट्स वाई, सो देयरफॉर ये दोनों क्या हो गया, इक्वल. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल AED बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE. देखिए हो गया ना. AED एंड AD बोथ आर सेम, ये तो सेम है, और ये दोनों ट्रायंगल हमारा प्रॉपर्टी से इक्वल आ गया. सो LHS are equal, so that's why we can say that RHS will be also equal. Okay, so now so implies that AE from equation third and sixth क्या है, LHS इक्वल है तो RHS भी क्या होगा, इक्वल. तो यहाँ RHS क्या है, AD बाय DB दैट इज इक्वल टू AE बाय EC. ओके, सो हैंस प्रूव्ड. ओके फ्रेंड्स, सो आपने देखा कि मैंने कितने इजीएस्ट मेथड से इसको सॉल्व किया और कैसे इसको लिखना है स्टेटमेंट और कंस्ट्रक्शंस कैसे करना है, बिकॉज हम लोगों को कभी प्रॉब्लम होता है कि कैसे कंस्ट्रक्ट करना है. तो मैंने ये इजीएस्ट मेथड से आई होप इसको सॉल्व किया है. तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. ठीक है, आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर लें. ओके, बाय.